तो फाइनली वो घड़ी आ गई है। आज के इस विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 भर्ती के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट्स को। सरकारी नौकरी की तैयारी का सफर वैसे ही बहुत लंबा और थका देने वाला होता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं होते, बल्कि हजारों उम्मीदवारों की मेहनत की पूरी कहानी बयां करते हैं। चलिए सीधा इन आंकड़ों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस बार के नतीजों के पीछे की असली तस्वीर क्या है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने ये ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 16 और 17 दिसंबर 2025 को हुए इन एग्जाम्स के जो डेटा सामने आए हैं, वो आज के समय के जबरदस्त कंपटीशन को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये महज एक सरकारी नोटिस नहीं है, ये वो लिस्ट है जो तय करती है कि कौन अगले राउंड में जाएगा और किसके लिए दरवाजे यहीं बंद हो गए। अब जो लोग भी पब्लिक सेक्टर जॉब्स का ट्रेंड फॉलो करते हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई, इस बार कंपटीशन का लेवल आखिर था कैसा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए असल में कितनी मेहनत और कितने नंबर्स की जरूरत पड़ी, आइए से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मैजिक नंबर की, 8218। जी हाँ, इतने सारे लाखों फॉर्म्स और लंबी कतारों के बीच केवल 8218 कैंडिडेट्स ने ओपन कैटेगरी में इस पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सफलतापूर्वक पास किया है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि पहले ही स्टेप में फिल्टरिंग कितनी तगड़ी हुई है। कट ऑफ के इन एग्जैक्ट नंबर्स को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि रेस कितनी टाइट थी। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए कट ऑफ बिल्कुल सेम है, 83.40374। इसके ठीक पीछे सांसें ले रहा है ओबीसी कैटेगरी, जिसका कट ऑफ 83.19193 है। वहीं एससी के लिए ये स्कोर 78.09459 और एसटी के लिए 74.29263 रहा। एक एक नंबर बल्कि पॉइंट पॉइंट पर कैसा कांटे का मुकाबला है, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये 8218 लोग आखिर किस किस कैटेगरी से आ रहे हैं? अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सबसे बड़ा चंग ओबीसी कैटेगरी का है, जहां से 3092 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से 1574 और एससी कैटेगरी से लगभग उतने ही, यानी 1538 कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व्ड से 1028 और एसटी से 986 लोग इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। क्या किसी ने ध्यान दिया कि ये कट ऑफ मार्क्स डेसिमल के बाद पूरे 5 अंकों तक निकाले गए हैं? 78.09459। मतलब जब हजारों बच्चों के नंबर क्लैश होते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए पॉइंट के बाद के इन छोटे छोटे अंकों की जरूरत पड़ती है। सोचिए, एक एक दशमलव अंक पर न जाने कितने बच्चों का सिलेक्शन रुका होगा या हुआ होगा। अब ये इतने अजीब से डेसिमल नंबर्स आते कहां से हैं? इसका सीधा सा जवाब है नॉर्मलाइजेशन। चूंकि ये एग्जाम 16 और 17 दिसंबर को अलग अलग शिफ्ट्स में हुए थे, तो जाहिर है किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा मुश्किल रहा होगा, किसी का आसान। सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए और पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कमीशन ने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शॉक फैक्टर क्या है? वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और जो एक्चुअल कट ऑफ गया है, उन दोनों के बीच का जमीन आसमान का अंतर। चलिए इस रियलिटी चेक को थोड़ा करीब से देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से एक अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को थ्योरेटिकली सिर्फ 40 नंबर लाने थे पास होने के लिए। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ये मिनिमम लिमिट सिर्फ 35 थे और एक्स सर्विसमैन के लिए तो केवल 30। लेकिन असलियत, एक्चुअल कट ऑफ 83 के भी पार चला गया, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क से दुगने से भी ज्यादा। ये बात चीख चीख कर कह रही है कि आज के वक्त में सिर्फ पास होना काफी नहीं है, मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही पड़ेगा। जिन 8218 लोगों ने ये कंप्यूटर वाला एग्जाम निकाला है, उनके लिए जश्न मनाने का वक्त अभी नहीं आया है। सफर अभी बाकी है। अब इन्हें 3 बड़े और बहुत ही प्रैक्टिकल इम्तिहानों से गुजरना है। सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट यानी पीईएमटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, और सबसे आखिर में होगा ट्रेड टेस्ट, जहां ड्राइविंग स्किल्स का असली टेस्ट लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 8218 उम्मीदवारों में से फाइनल वर्दी किसे मिलेगी? कंप्यूटर स्क्रीन और किताबों की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन क्या ये टॉप स्कोरर्स ग्राउंड पर फिजिकल टेस्ट में और स्टीयरिंग व्हील के पीछे भी उतने ही बेहतरीन साबित होंगे? ये आने वाले कड़े टेस्ट ही तय करेंगे कि असल में दिल्ली पुलिस को उसके सबसे काबिल ड्राइवर कांस्टेबल्स कौन से मिलते हैं। इस पूरे एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।